हेलो गाइस। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक एंड एलिमेंट ऑफ टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं तत्व या शिक्षण कौशल की प्रक्रिया, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता यानी दक्षता प्राप्त करना, महारत हासिल करना। शिक्षण कौशल शिक्षक व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंत क्रिया में यानी कक्षा के अंदर होने वाली क्रियाओं में उन विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता यानी सरलता, आसानी प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण क्रियाओं की सफलता ही शिक्षण कला कहलाती है। कला यानी कला से हमारा तात्पर्य है किसी चीज को प्रस्तुत करने का ढंग, ये क्या कहलाती है? कला कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यवहारों का एक समूह होता है जो बालक के अधिगम में किसी न किसी प्रकार सहायता करता है, यानी उसके सीखने में किसी न किसी प्रकार उसकी हेल्प करता है। सभी शिक्षण कौशल शिक्षक की योग्यताओं का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षक के व्यवहार का पता चलता है या शिक्षक की सभी शैक्षिक क्रियाएं छात्र के अधिगम की ओर केंद्रित हैं। अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे भाषण देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, कठिन शब्दों को व्याख्या करना या कुछ अदर्स एक्टिविटी हटके कुछ करके दिखाना, और ऐसी प्रक्रियाओं को जब हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो इन्हीं को शिक्षण कौशल का नाम है वो दिया जाता है। परिभाषाएं यानी डेफिनेशन। कुछ विद्वानों, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो शिक्षण कौशल के अर्थ को और भी अधिक स्पष्ट कर देती हैं। जैसे गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। वांछित परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा चेंजमेंट लेके आना। बी की पाशी के अनुसार शिक्षण कौशल शब्द से तात्पर्य शिक्षण क्रियाओं अथवा और व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता यानी सरलता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। शिक्षण कौशल की विशेषताएं। शिक्षण कौशल की विशेषताओं से हमारा तात्पर्य है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। शिक्षण कौशलों का शिक्षण में काफी विशेष महत्व है, इसलिए हमें उनकी विशेषताओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले है कार्यनिष्ठा। कार्यनिष्ठा से हमारा तात्पर्य है यानी शिक्षण कौशलों के आयोजन के द्वारा अध्यापकों की कार्य के प्रति निष्ठा का पता चलना कि वो अपने कार्य के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं, कितने निष्ठापूर्वक वो अपना कार्य है वो करते हैं। नेक्स्ट है कार्य विश्लेषण में सहायक, यानी शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षण क्रम का विश्लेषण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें शिक्षण की क्रिया का विश्लेषण किया जाता है और उसकी संरचना को भी महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहार संशोधन में सहायक, हेल्पफुल इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि शिक्षण कौशल शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों तथा व्यवहारों में परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होता है। यानी शिक्षण कौशल शिक्षा से संबंधित जो हमारे लक्ष्य हैं और जो व्यवहार में हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं उसमें परिवर्तन है का काम करता है। नेक्स्ट है कुशलता में बढ़ोतरी, डेवलपमेंट इन परफेंसी। ये कहता है कि कर्म ही पूजा है, कि कर्म करते जाओ फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा, फल की चिंता ना करो, क्योंकि शिक्षण कौशल का मुख्य सिद्धांत है ये कि कर्म ही पूजा है। शिक्षण कौशल का प्रयोग शिक्षक की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। शिक्षण कौशल के अंतर्गत प्रत्येक कार्य पूरी निष्ठापूर्वक है वो किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण
कार्य का संकेतक, रेफोर्सिंग टू टीचिंग एक्ट। शिक्षण कौशल शिक्षण कार्यों के से संबंधित किसी प्रतिभा की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। यह संकेत वांछित परिणामों यानी जैसा आप चाह रहे हो को प्राप्त करने के लिए होता है तथा इसके अंतर्गत अवांछित परिणामों की अवहेलना की जाती है, यानी जो आप नहीं चाह रहे हो उनको नजरअंदाज है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल की प्रक्रिया या तत्व। शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन से हमारा तात्पर्य है किसी भी समाज, समुदाय तथा व्यक्ति का शिक्षा दर्शन शिक्षण कौशल का विकास करने में अहम रोल अदा करता है। यदि समाज का रूप प्रजातांत्रिक है तो विद्यालय के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और यह प्रभाव शिक्षण कौशल को भी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है शिक्षा से संबंधित लक्ष्य, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित एक प्रमुख अंग है। शैक्षिक लक्ष्य जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग है वो किया जाता है, यानी जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं कि इनको हमें कैसे अचीव करना है उसी तरीके के शिक्षण कौशलों का हम प्रयोग करते हैं जिनकी सहायता से हमारे उद्देश्य हैं वो जल्दी ही हमें प्राप्त हों। अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि जिस प्रकार के अधिगम सिद्धांत का प्रयोग शिक्षण करना चाहता है उसी के अनुरूप शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। और यदि संकेत अधिगम है तो दृष्टि का इशारा किसी व्यवहार में परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। वांछित प्रक्रिया एवं कार्य कि शिक्षण कौशल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में तभी सफल हो सकता है जबकि शिक्षण से संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य वांछित, क्रमबद्ध तथा अर्थपूर्ण होते हैं। शिक्षण कार्य के दौरान जब शिक्षक कक्षा के दौरान विषय से बाहर चला जाता है तो इस प्रकार का शिक्षण कौशल शैक्षिक लक्ष्य को पूर्ण है वो नहीं कर पाता है। अनुशीलन अनिवार्य से हमारा तात्पर्य है कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें ये देखना भी जरूरी है कि छात्र किस प्रकार के कौशल का लाभ उठा पा रहा है, यानी वो किस प्रकार के कौशल से अच्छा सीख पा रहा है, कौन सा कौशल है उसके लिए लाभदायक है, तो हमें उस कौशल का बार बार पुनर्बलन है वो करना चाहिए। अनुशीलन के संदर्भ में विकास यानी शिक्षण की प्रक्रिया को विकसित करने में शिक्षण कौशल की मुख्य प्रक्रिया का योगदान होता है। और यदि कहीं पर शिक्षण कौशलों का आयोजन त्रुटिपूर्ण हो गया हो, कोई कमियां हो गई हों, उसमें कुछ खामियां रह गई हों, तो उसमें जो हम चाह रहे हो वांछित परिणाम हमें ना मिल रहे हों, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। उसका संशोधन करने में त्रुटि को बाहर निकालने पर हम जोर देंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष या सारांश कि उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रामाणिक व उपयोगितापूर्ण बनाने में शिक्षण कौशलों का काफ़ी बड़ा योगदान है। अति प्रतिभावान यानी जो ज़्यादा प्रतिभावान है अध्यापक हैं वो भी अपने शिक्षण कार्य को बगैर कौशलों के ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं हो सकता। जरूर उनके लिए भी कौशलों का प्रयोग करना जरूरी है, तभी वो अपनी प्रतिभा को दूसरों के सामने है वो रख सकते हैं। कम प्रतिभावान शिक्षक के लिए इनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उनको इनके सीखने की आवश्यकता होती है। अपने अंदर उन स्किल का हुनर है वो उनके अंदर उन्होंने सीखना है, उसको पैदा करना है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है और वो भी सीखकर उसमें दक्षता हासिल है वो कर सकते हैं। अतः एक अध्यापक के लिए शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षण कौशलों के बगैर हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते।
थैंक यू गाइस। आपको शिक्षण से संबंधित उसकी विशेषता, अर्थ, परिभाषा, उसके तत्व के बारे में जानकारी है वो मिली और आपको के लिए जानकारी है वो ज्ञानवर्धक रही होगी, ऐसी मेरी आशा है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना